प्लस माइनस जो है 2 या 3 नंबर को हर एक कैटेगरी में जोड़ कर घटा करके चलिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका परफेक्ट टूल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीईएन 01 2024 चंडीगढ़ जोन का संभावित जो है डीबी मेडिकल फाइनल कटअप कितना जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आप लोग ये बात तो सबको पता ही होगा कि 70% मार्क जो है आपको CBT 2 का जो है पार्ट ए का मार्क जुटता है और 30% मार्क जो है आपको साइको का जुटता है। ये बात तो सबको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। आपको 2018 में कितना वैकेंसी था और 2024 में कितना वैकेंसी था उसको हम कंपेयर करके और आप लोग को बताते हैं कि क्या कैसे था। तो देखिए 2018 में जो है आपको यूआर कैटेगरी में 664 वैकेंसी था और 2024 में देखिएगा तो ये घट करके आपको 170 हो गया है। इसका मतलब है कि 494 वैकेंसी घट गया है। उसी तरह देखिएगा तो 2018 में एससी का जो है 193 वैकेंसी था और इस बार जो है मात्र 22 वैकेंसी है। और देखिएगा कितना घट गया है तो 171 वैकेंसी घट गया है। उसी तरह से एसटी में देखिएगा तो 2018 में 100 वैकेंसी था और 2024 में मात्र 13 वैकेंसी आया है। और देखिएगा तो कितना घट गया है, 87 वैकेंसी घट गया है। उसी तरह से देखिएगा तो ओबीसी में जो है 2018 में 351 वैकेंसी आया हुआ था और 2024 में कितना आया है, मात्र जो है 87 बहाली आया है। और कितना घट गया है तो 264 वैकेंसी घट गया है। और 2018 में देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस का कोई कैटेगरी उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन 2024 में ईडब्ल्यूएस है तो इस पर वैकेंसी भी आया है 32 वैकेंसी। इस हिसाब से देखिएगा तो 2018 में आपको टोटल वैकेंसी 1308 वैकेंसी था और 2024 में वैकेंसी देखिएगा 324 वैकेंसी था। तो ये बात आप जान ही गए हैं कि 2018 में थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी था, 24 में थोड़ा सा कम है। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कटअप पे ले चलते हैं। तो कटअप पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको हम चंडीगढ़ जोन का जो है आपको CBAT के लिए बच्चा का कितना पे बुलाया गया था सो आपको एक बार आँख के नज़रों से गुजार देते हैं तो कटअप समझने में सहूलियत होगा। तो देखिए यूआर में जो आपको बुलाया गया था 54.966 करके बुलाया था और एससी में देखिएगा तो 32.26 पे बुलाया गया था और एसटी में देखिएगा तो आपको 28.014 पे बुलाया गया था। ओबीसी में देखिएगा तो आपको 30.49 पे बुलाया गया था और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो आपको 40.07 पे बुलाया गया था। तो चलिए आपको हम डायरेक्ट कटअप पे ले चलते हैं। तो कटअप पे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आपको रैंकर गुरुजी का जो एक डाटा आया था पार्ट ए में किस विद्यार्थी का कितना नंबर है उसको भी एक थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 70 प्लस जो मार्क है वो आपको टोटल 343 बच्चा का 70 प्लस मार्क गया हुआ है और यूआर में देखिएगा तो आपको 103 बच्चा ही है जो 70 प्लस मार्क किया हुआ है और ओबीसी में देखिएगा तो 178 बच्चा ने जो है 70 प्लस मार्क और ईडब्ल्यूएस में 26, एससी में 34 और एसटी में 32। और ये बात जान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट अपने कैटेगरी को छोड़ करके यूआर का कटअप यदि क्लियर कर लेता है तो वो यूआर से सिलेक्ट हो जाएगा और वो अपने कैटेगरी का सीट खाली रह जाएगा, दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगा। तो चलिए आपको सीधा आप कटअप पे ले चलते हैं। तो देखिए ये कटअप जो हम आपको तैयार किए हैं पिछले साल का जो 2018 का जो कटअप गया हुआ था उसको देखते हुए और CBAT का जो हम औसत मार्क लेकर के चले हैं। कम से कम जो है कोई भी विद्यार्थी है तो उसको 18 से 20 नंबर आ ही जाता है CBAT मार्क में और इससे ज़्यादा भी आ सकता है जो जिस तरह से प्रैक्टिस किया हुआ है उस तरह से। तो देखिएगा आपको यूआर में जो है 2018 में कटअप गया हुआ था 72.27 और ओबीसी में देखिएगा तो आपको गया हुआ था 65.84 और एससी में देखिएगा तो गया हुआ था 61.06। यहीं पे एसटी में देखिएगा तो गया हुआ था 42.202 और ईडब्ल्यूएस उस समय पे जो है लागू नहीं था तो इसलिए इसका कटअप 2018 में नहीं शो कर रहा था। और हम यहाँ पे जो एवरेज औसत जो है CBAT का जो बच्चा का मार्क मान लिए हैं 18 से 20 नंबर और इससे एवरेज बच्चा का इतना आ ही जाता है, लेकिन अच्छा से प्रैक्टिस कोई टेस्ट का करके गया होगा तो यहाँ से एभव भी जा सकता है। तो देखिए 2024 का जो डीबी मेडिकल का फाइनल कटअप तैयार किए हैं तो इसमें जो है आप कम से कम प्लस माइनस जो है 2 या 3 नंबर को हर एक कैटेगरी में जोड़ कर घटा करके चलिएगा। तो देखिए यूआर में जो है आपको 65 से 70 जाने की संभावना है, जो इसके बीच में आता है समझिए उसको फाइनल हो सकता है। तो चलिए अब आपको ओबीसी का देख लीजिए। ओबीसी का जो है 63 से 68 के करीब में रह सकता है प्लस माइनस 2 करके। उसी तरह से एससी में देखिएगा तो 52 से 58 तक
उसी तरह से एसटी में देखिएगा तो 50 से लेके 55 तक, और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 60 से 65 तक। और ये कटअप जो है 18 की तुलना में हल्का सा कम इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि 2018 में जो है आपको नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम जो है आपको 5 से लेकर के 7 नंबर, किसी कहीं कहीं पे तो 10 नंबर भी बढ़ा हुआ था। तो इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए भी कटअप कम जा सकता है। और जो बच्चे का जो है टेक्नीशियन में जो है ग्रेड 3 में हो गया है, वो लोग इस पे नहीं ज्वाइन करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? क्योंकि एएलपी का जो जॉब प्रोफाइल सबको पता है कि इसका टाइम टेबल कोई नहीं होता है, और जेई का जो है आपको पैनल भी आना चालू हो गया है। तो ये विद्यार्थी लोग इसमें भी नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जेई का जो है आपको लेवल 6 का जॉब है और एएलपी जो है लेवल 2 का ही जॉब है। और एक बात ये भी जान लीजिए आप लोग कि ट्रेड में भी बहुत सारा विद्यार्थी फेल है, और तो उस हिसाब से जो है आपको हर एक जोन में प्रॉपर 8 गुना बच्चा भी नहीं मिला हुआ है। और उसके बाद एक बात ये भी देख लीजिए कि जैसे कि आपको एएलपी का जो है, जैसे कोई विद्यार्थी 100 नंबर, 100 विद्यार्थी अगर सीबीएटी के लिए बैठता है तो उसमें से समझिए कि 40% विद्यार्थी जो है फेल ही होगा, बचा 60%। तो ये 60% बच्चे में ही फाइट होगा। उस हिसाब से हम सबको मद्देनजर रखते हुए ये कटअप को तैयार किए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आपको आरआरबी एएलपी चंडीगढ़ जोन का डीबी मेडिकल का फाइनल कटअप एक्सेप्टेड था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।